बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात सीरतुन नबी की सीरीज़ में वाक़यात की शक्ल में हम आपकी खिदमत में पेश करने की अदनी सी कोशिश कर रहे हैं। यह सीरीज़ मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफ़ताब आलम से मखरूज है। इस्लाम से पहले की ज़िंदगी कितनी भयानक थी, फिर इस्लाम की किरणें फटती है, रोशनी और अंधेरे की कशमकश शुरू होती है। कुफ़ारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी, एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया। तरह तरह की साजिशें हो रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबशा की ओर हिजरत करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुफ़ार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाज़त मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश होती है। आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है, लड़ाइयाँ होती है, अलग अलग भी और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरतुन नबी की सीरीज में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सीरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इखलास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाक़यात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारा ताउन करें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ की आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अजीब रोशनी। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था। दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफ़ेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समुद्र लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जहरीली हवाएं वहाँ चलती है, जो इंसानों को देखते देखते जहर में घोलकर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भुलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसे छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे के बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का, जो रेत के नीचे दबी हुई, उस वक्त सामने आती है जब तेज हवा रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन यही रेगिस्तान, जो दिन में दोजख का नमूना मालूम होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। हमारी सीरीज सीरतुन नबी की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीला, कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे, कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबा करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफाअत करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। अरबों की ईद। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की ओर दौड़ने लगे। मक्के की गली गली, कूचों कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बज रहा है। लोग शहर के चारों ओर तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा के बीच शहर में कायम था। यही वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुत परस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे।
खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। जमजम के करीब नाइला और आसफ का बुत। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उसका नाम आसफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आमतौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे। बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रोब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाज़ा ना खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल ना हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हरम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुवल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था। बुतों का रुसवा होकर गिर पड़ना। अब घंटे, शंख, झांझ भी बजने लगे थे। उनका हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज आंधी के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल सियाह में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों, खूब रो। बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था। दिन रात में बदल चुकी थी। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट रहे थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखों की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर अल्लाह का कहर। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे। रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाए कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे। वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी। उनके दिल कांप रहे थे। यहाँ तक कि
चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबों, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताओ कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, से खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पांव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। काहिन अबरस, बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धसी हुई थी। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से गुंथे हुए दोनों ओर सीने पर पड़े हुए थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, वह दाढ़ी से मिल गई थी। लम्हें इतनी बढ़ी हुई थी कि मुंह को ढक कर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी वनमानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई, 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरस था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बात बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बात बताने वाले को आराफ कहते हैं, जो कि जिन्नातों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। तमाम अरब उसे जानते थे। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थी। प्यारे साथियों, सीरतुल नबी की सीरीज पूरी देखने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीरीज की आने वाली सभी वीडियोज आपको मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आपको मिलते हैं सीरतुल नबी सीरीज के पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।